शंकर भगवान की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अब हम शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, तो आज हम शुरू करते हैं चौथे अध्याय की कथा। तो शुरू करें चौथा अध्याय। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुमने समय पर सचेत हो गए। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, एवं तुम्हारे मन में विश्व के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे किसी दूसरे उपाय से नहीं होती। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांबे सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए, जे भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति व भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों को चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शोने इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आदर हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण आंता थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गद वाणी में बोली। चंचला कहती है, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगे। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस बाटी गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं
श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर क्षत्रिय भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल से शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अभय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख पर प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्धचंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ाता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत कुंज के भांति प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गोर थी। उनका सारा शरीर श्वेत वस्त्र से बासी था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अनंत शिव के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु का प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। वो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तु।